प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने राग के विषय में पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं, राग शब्द रंज धातु से पैदा होता है, जिसका अर्थ है आनंद देना। इसमें कम से कम 5 स्वर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर हम रख सकते हैं। और राग में रंजकता होनी जरूरी है, मेन आनंद आना जरूरी है। किसी भी राग में सह स्वर वर्जित नहीं होता। इसका मतलब सह स्वर अनिवार्य है। किसी भी राग में मा और पा दोनों एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। सभी रागों के अंदर ठाट, वादी, समवादी, जाति, समय, उसका आरोह अवरोह पकड़ का होना बहुत ही जरूरी है। ये मैंने आपको थोड़ा सा राग के विषय में दोबारा स्मरण करवा दिया है। अब हम आगे के विषय आज की राग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज के राग के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज राग भागेश्वरी या भाग्यश्री। इस राग को भाग्यश्री नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके दोहे के विषय में। जैसा कि कहा जाता है, ठाट काफी गायनी कोमल, मध्यम सुर है वादी, ये राग है भागेश्वरी, जहां सा संवादी। तो इसका अभिप्राय समझेंगे। इसमें काफी ठाट का प्रयोग किया गया है। गा और नी स्वर जो है इसके कोमल है, और मा स्वर इसका वादी है, और सा संवादी है। इसको हम राग भागेश्वरी बोलते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, राग का अभिप्राय जो हमें प्रसन्नता प्रदान करे, आनंददायक हो। राग में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग करते हैं। तो आइए अब इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ठाट। ठाट इसमें काफी है। स्वर इसके अंदर गायनी कोमल रहेंगे, बाकी स्वर इसके शुद्ध लगेंगे। वादी स्वर की बात करें तो वादी स्वर रहेगा म, संवादी रहेगा स। वादी स्वर अर्थात जो अधिकतम प्रयोग होता है, संवादी जो उसके बाद प्रयोग होता है। जाति की जहां तक बात करें तो औड और संपूर्ण जाति रहती है। जैसे कि आपको पता है, राग की जाति जो है औडव, साडव और संपूर्ण। औडव के अंदर 5 स्वर, साडव के अंदर 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वर्जित स्वर की। इसमें रे और प स्वर जो है आरोह में वर्जित है। अवरोह इसका संपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसकी जाति औडव और संपूर्ण है। अर्थात आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर प्रयोग होते हैं। गायन की बात करें तो रात का दूसरा पहर इसका रहता है, और आरोह के अंदर स, नी, ध, नी, स, ग, म, ध, नी, स। मुख्य इसके स्वर जो रहेंगे आरोह के वो रहेंगे सा, ग, म, ध, नी। और बाकी स्वर विस्तार के लिए इसमें बताए गए हैं। देख रहे हैं, जैसे शुरू में स, नी के नीचे बिंदु लगाया, अर्थात मंद्र सप्तक का नी यूज किया है। ध के नीचे बिंदु लगाया, अर्थात मंद्र सप्तक का यूज किया है। और नी के नीचे डंडा लगा रखा है, मतलब कोमल स्वर है। ऊपर अगर बिंदु लगाया, आखिरी में आरोह में देखिए स स्वर के ऊपर बिंदु लगा है, तो इसका मतलब है कि ताड़ स्वर यूज किया गया है। अवरोह की बात करें तो अवरोह के अंदर सन, सा, नी, धा, प, मा, प, ध, ग, मा, ग, रे, सा। अर्थात संपूर्ण स्वर इसमें प्रयोग होंगे। सा, न, ध, सा, नी, धा, प, मा, ग, रे, सा।
और बाकी जो स्वर है इसमें मुख्य स्वर विस्तार के लिए हैं। जहां तक पकड़ की बात करें, पकड़ के अंदर ध मंद्र सप्तक का, नी कोमल, सा मा पा धा ग, अ, ये जो आपको एस नजर आ रहा है ये अ है, इसको हम अ बोलते हैं। फिर म, ग कोमल, रे और स, ये पकड़ रहेगी। ये आपको याद करना पड़ेगा। स्वर वही रहेंगे जो आपको आरोह अवरोह में बताए गए हैं। आरोह के अंदर केवल 5 स्वर कौन कौन से हैं? स, ग, म, ध, नि, स, ये 5 स्वर हैं। अवरोह इसका संपूर्ण रहेगा, अर्थात पूरा का पूरा 7 के 7 स्वर रहेंगे। और बीच बीच में जो स्वर बार बार प्रयोग किए गए हैं वह केवल वादी और संवादी स्वर ही प्रयोग किए गए हैं। तो आइए अब इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, विशेषताओं के बारे में बात करें उससे पूर्व आरोह के बारे में एक बार फिर बात कर लेते हैं। आरोह रहेगा सा, नी मंद्र सप्तक का और कोमल भी है, ध मंद्र सप्तक का और नी कोमल, फिर सा, फिर ग कोमल, फिर म, फिर ध, फिर नी कोमल और सा तार सप्तक का। इसी प्रकार अवरोह जो है स, नी, ध, प, म, प, ध, ग, अ, म, ग, रे, स, ये इसका अवरोह रहेगा। पकड़ ध, नी, स, म, प, ध, ग, म, ग, रे, स, ये आपको बाद में प्रैक्टिकली। तो आइए बच्चों, अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, रागांक पद्धति के अनुसार यह राग स्वयं रागांग है, यह रागांग राग है। रागांक पद्धति क्या है? रागांक पद्धति मीन्स स्वरों का ऐसा समूह या ऐसी रागें जो स्वयं में संपूर्ण हो, यानी कि जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, ये अपने आप में संपूर्ण राग होती हैं और इनका बहुत अधिक विस्तार भी किया जा सकता है। तो भागेश्वरी राग एक ऐसी राग है जो स्वयं रागांग है, अर्थात संपूर्ण है अपने आप में। नंबर 2 पॉइंट, काफी राग के रे और पे, जो रे और पा है उसके महत्व को कम करके और माँ को वादी स्वर मान करके इस राग की रचना हुई है। और नंबर 3 पॉइंट पढ़ेंगे। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, इसके आरोह में रे स्वर वर्जित है, परंतु कभी कभी रे स्वर का प्रयोग कर भी लिया जाता है। रे से म तक जाकर के वापस आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, म, ग, अ, रे, ग, अ, म, ग, रे, स, अर्थात रे का स्पर्श मात्र किया जाता है, परंतु कभी कभी किन्हीं भी विचित्र परिस्थितियों में ऐसा होता है। नंबर 4 पढ़ेंगे। आरोह में पा स्वर वर्जित है और अवरोह में वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसे म, ब, ध, ग। परंतु जब तानों की बात करें या तोड़ों की बात करें, जब हम सरगम बनाते हैं या आलाप लेते हैं, तो इसमें इन नियमों को नहीं माना जाता। उसमें पा का सीधा प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे यहाँ एक तान बताई गई है, सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा, यहाँ पर पा सीधा प्रयोग कर लिया गया है। आगे बात करते हैं। इस राग की जाति के बारे में बहुत से मतभेद मिलते हैं। हमारे संगीतकार कुछ इसको ओड संपूर्ण जाति नहीं मानते, ओड मानते हैं, परंतु सही मायने में ओड संपूर्ण ही इसकी जाति माननी चाहिए। इसकी जाति जो सही बैठती है वो ओड संपूर्ण ही बैठती है। इस राग में सम, धम और ध, ग, घ कोमल इत्यादि
स्वरों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इस राग में बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद और तराना गाए जाते हैं। न्यास स्वर अर्थात स्थायी स्वर जो हैं वो सामा धा है। मिलता जुलता जो राग है अर्थात सिमिलर जो राग है इसके अंदर भीमपलासी रहेगा। तो आइए एक बार फिर से इस राग का रिवीजन लेते हैं। थाट की बात करते हैं तो इसमें थाट रहेगा काफ़ी, स्वर इसमें गानी कोमल रहेंगे, बाकी स्वर शुद्ध रहेंगे। वादी स्वर माँ रहेगा, संवादी स्वर जो सा रहेगा, जाति जो है ओड और संपूर्ण रहेगी। रे और पा स्वर वर्जित होते हैं, अवरोह संपूर्ण होता है। रात का दूसरा पहर इसका गायन का समय है। कई बार विभिन्न परिस्थितियों में रे का प्रयोग आरोह में कर भी लिया जाता है। और जहाँ तक तानों की बात करें तो तानों में पा का सीधा प्रयोग किया जाता है। फिर इस राग की जाति के बारे में बात करें तो ओड संपूर्ण जाति है, इसी को सही मानना चाहिए या ये सही जाति मानी जाती है। इसमें बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद, तराना इत्यादि गाए जाते हैं। न्यास के स्वर की बात करें तो स म ध अर्थात स्थायी स्वर रहेंगे। इसका सिमिलर जो राग है, जो इसके मिलता जुलता राग है वो भीमपलासी रहेगा। तो इस प्रकार आज हमने राग भागेश्वरी के बारे में पढ़ा। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ साथ वीडियो के देख करके नोट्स वगैरह बनाएं ताकि आगे पढ़ने के लिए भी आपको सामग्री उपलब्ध हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।